जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ रोचक जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा कहते किसको हैं? गुरु और पूर्णिमा। सबसे पहले हम गुरु शब्द को समझेंगे। गुरु कहते किसको हैं? गुरु शब्द के लिए एक बहुत ही व्यापक और प्रचलित श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी यह समझते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है तथा परम पिता परमेश्वर भी हमारे गुरुदेव ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में इसका अर्थ कुछ अलग है। इन भ्रामक अर्थों को न जान करके हमें जानना होगा इसका मूल अर्थ। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु ब्रह्मा नहीं है। गुरु भगवान विष्णु के समान है, न कि भगवान विष्णु है। गुरु महेश्वर के समान है, न कि हमारे गुरु ही महेश्वर भी हैं। ऐसा यदि होने लगे तो बहुत ही ज्यादा महेश्वर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा विष्णु हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रह्मा जी हो जाएंगे। एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मदेव होते हैं और एक ही विष्णु भगवान होते हैं और एक ही महेश्वर होते हैं। तीन तत्व कहे गए, सत्व रज और तम। तीन गुणों के अधिष्ठाता देवता हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें इन सभी भ्रामक तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत ही प्रचलित श्लोक है, आप सभी ने भी सुना होगा। अज्ञानात्रिमिरान्धश्च ज्ञानांजल शलाकया अक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे भीतर अज्ञान है, जो दुर्बुद्धि है, उस दुर्बुद्धि को दूर कर दे। एक विषय पर और हम चर्चा करना चाहेंगे। ज्ञान कोई किसी को देता नहीं है, ज्ञान जागृत किया जाता है। ज्ञान प्रत्येक प्राणी के भीतर समाहित है। गुरु क्या करते हैं? ज्ञानांजल शलाकया। ज्ञान रूपी जो शलाका है, जो माचिस की तिल्ली अब जलाते हैं तो मोमबत्ती या जो भी आप दीपक प्रज्वलित करना होता है उसके द्वारा आप प्रज्वलित कर लेते हैं। गुरु का केवल इतना ही कर्तव्य है कि ज्ञान रूपी शलाका से आपको एक तिल्ली जला देंगे, क्योंकि आपके भीतर ज्ञान पहले से विद्यमान है, न कि वे आपके भीतर ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि आपके भीतर जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पेन ड्राइव नहीं है कि आपके भीतर ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ज्ञान मनुष्य मात्र के भीतर पहले से विद्यमान है। प्रत्येक मानव के भीतर समान रूप से ज्ञान होता है, समान रूप से बल होता है, समान रूप से भूख होती है। अब आप अपने किन किन इंद्रियों को कितना कितना उपयोग में लाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे भीतर ये ज्ञान है, गुरु आपको केवल बता देते हैं। जैसे जितने भी वाक्यों का मैं आप सभी के सम्मुख प्रयोग कर रहा हूं, इन सब वाक्यों को आप पहले से जानते हैं, न कि मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये सभी ज्ञान आपके भीतर पहले से विद्यमान है। उन सभी ज्ञान को मैं अलग अलग शब्द रूपी माला में पिरो करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा कोई शब्द मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते होंगे। इसी प्रकार से जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे भीतर जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को वे ज्ञान रूपी शलाका से ज्वलित कर देते हैं, तो हमारे भीतर का जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। गुरु की इतनी ही मात्र भूमिका है। तो गुरु आपको मुक्ति नहीं दिलाएंगे, गुरु आपको धन नहीं दिलाएंगे। जैसे मैथ का सवाल मैथ के टीचर आपको सिखाते हैं, उसका फार्मूला बताते हैं, एक दो प्रयोग बताते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स उसको गुरु आपके दूर नहीं करेंगे। गुरु केवल आपको एक मार्ग बताएंगे कि आप इस मार्ग पर ऐसे चल सकते हैं। आपको उसका फॉर्मूला बताएंगे, जो उसका थ्योरिकल ज्ञान है वो आपको बताएंगे। प्रैक्टिकली आपको स्वतः करना होगा। जो व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा वह आपको बतलाने नहीं आएगा। जो परम पिता परमेश्वर को जान लेगा उसे संसार की वस्तुओं को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, और जो जान लेगा वो आपको बतलाने कभी नहीं आएगा। दूसरा शब्द है पूर्णिमा। प्रत्येक महीने में 30 तिथियां मानी गई हैं। 2 पक्ष माने गए हैं, जिसको कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण अथवा मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन। ये 12 महीने हमारे भारतीय पंचांग में ग्राह्य हैं। तो इन 12 महीनों में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम जो तिथि होती है, जिसको 15 संकेत से पंचांग में देखा जाता है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अभी हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं नीचे जो दिया हुआ है 15 अंक जो चिन्हित किया गया है, ये पूर्णिमा का संकेत है। इसी प्रकार से आषाढ़ कृष्ण पक्ष को हम देखते हैं तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है। 30 का मतलब हुआ अमावस्या। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से ग्रहण किया जाता है।
और इस गुरु पूर्णिमा के दिवस व्यास महोत्सव मनाया जाता है। प्राचीन काल में हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। गुरुगृह में विद्यार्थी रहते थे और विद्या अध्ययन करते थे, गुरुदेव का पूजन करते थे। धर्मी ग्रंथों में 2 प्रकार के गुरुजनों का उल्लेख प्राप्त है। एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देते हैं। जैसे आपके पिता के जो गुरु होंगे, उन्हीं गुरुदेव के पुत्र आपके गुरु होंगे। ऐसी भी कुछ क्षेत्रों में परंपराएं प्रचलित हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, जैसे कि उल्लेख आया है, वर्णानाम गुरु विप्रः विप्राणाम गुरु यतिः। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 3 वर्णों के गुरु ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी होते हैं। ऐसा भी उल्लेख प्राप्त है। अभी मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, पुनः मैं निष्कर्ष सुनाऊंगा। कॉलेज की शिक्षा प्रणाली आई, शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी अलग अलग दिनांक पर अलग अलग अंग्रेजी दिनांक या उस देश के दिनांक के हिसाब से या उस देश की आजादी के दिवस के हिसाब से एक शिक्षक दिवस या टीचर डे मनाया जाता है। भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा थी, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य जो होते थे गुरु का पूजन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण के महर्षि सांदीपन। ये लोग क्या थे? शिक्षा गुरु थे, उन्होंने उनको शिक्षा दिया। ऐसा मैंने कहीं उल्लेख नहीं पाया कि आप जब तक मंत्र नहीं लेंगे तब तक आपको कन्यादान का फल नहीं मिलेगा या बेटे का उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं। मैं इसको भ्रांति ही मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। आजकल क्या हुआ है कि अलग अलग प्रकार की गुरु दीक्षाएं दी जा रही। हमारे पिताजी ने जिनसे दीक्षा लिया, मैं उनके पुत्र से दीक्षा लूंगा। और इसमें 2 समस्याएं हैं। हमारे पिताजी के जो गुरुजी थे वे विद्वान थे, पिताजी ने उनसे दीक्षा ले लिया, लेकिन जो उनके पुत्र हैं उनको संस्कृत साहित्य या सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं संस्कृत साहित्य का अनुसंधान करते रहता हूं, तो मैं कैसे एक मूर्ख से गुरु दीक्षा लूंगा? गुरु का अर्थ एक होता है कि भारी, जिसके भीतर ज्यादा वजन हो, वेट हो। मेरा वेट ज्यादा रहेगा, मेरे गुरु का वेट हल्का रहेगा। गुरु जी ऊपर हो जाएंगे, मैं नीचे हो जाऊंगा। गुरु गीता में कहा गया कि ज्ञानहीनः गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विनिंदकः। जो अज्ञानी गुरु है, जो आडंबरवादी है, उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार के गुरु हो गए हैं और वे गुरु जेल के भीतर हैं। आप देख रहे हैं, मैं नाम लेने की किसी की आवश्यकता नहीं है। माइकों पर अलाउंस कर करके गुरु दीक्षा देते थे। मैं बचपन की एक छोटी सी कहानी कहूंगा। मैं जब बहुत छोटा सा था तो मैं अपने नाना जी के गांव गया था। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में मेरे मामा का गांव है। बहुत सारे लोग माला जपते थे, ओम परम तत्वाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु दीक्षा लिए, आप भी ले लो, आपका भी कल्याण होगा। मैं भी थोड़ी समस्याओं में उलझा हुआ था। मैंने कहा मैं किसी से दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मेरा तो अभी वैवाहिक कार्य भी नहीं हुआ। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो नहीं लोगे तो परेशान ही रहोगे। मैंने कहा परेशान रहने दो, मैं किसी अरे गहरे से दीक्षा कैसे ले लूं? जिसको जानता तक नहीं हूं, जिससे मैं मिल नहीं सकता हूं, जिससे मैं बातें नहीं कर सकता हूं, जिससे मैं अपनी दुख को, अपनी शंकाओं को जिस गुरु के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूं, उस गुरु से मैं कैसे दीक्षा ले सकता हूं? जो मुझे उचित परामर्श नहीं दे सकता है, जो मुझसे 5 मिनट बात नहीं कर सकता है, जिसके पास मुझसे बात करने के लिए फुर्सत तक नहीं है, उस व्यक्ति से मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूं? कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, आप सभी जानते भी होंगे। आजकल जो गुरुजी लोग जो दीक्षाएं दे रहे हैं उसका बहुत ही अच्छी खासी रकम भी लेते हैं। 3,000 से लेकर के 50-50 हजार रुपया तक उनका शुल्क है गुरु दीक्षा का। गुरु दीक्षाएं मार्केट में बिक रही हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, आप एक फीस अमाउंट जमा कीजिए और गुरु दीक्षा ले लीजिए। उससे बढ़िया तो आप दीक्षा लीजिए ही नहीं। क्या फायदा उस दीक्षा से? आपको एक पत्रिका दे देंगे, मैगजीन दे देंगे, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जब करते रहिए। इससे बढ़िया है कि आप अपने इष्ट की साधना कीजिए, हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, उनको गुरु बना लीजिए। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते भी हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लीजिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप संसारिक लोगों को गुरु बना रहे हैं। जो स्वयं पैसे के भूखे हैं, जो पैसा लेकर आपको गुरु दीक्षा दे रहे हैं, वे आपका कल्याण क्या करेंगे? अपना कल्याण तो वे कर न सके। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके कष्टों को दूर कर दे। यदि आपको सद्गुरु मिलेंगे तो आपको उन कष्टों से निकलने का मार्ग अवश्य बता देंगे, न कि उन कष्टों से आपको निकाल देंगे। कर्म की गति बहुत ही गहन है। जो प्रारब्ध होता है ना, वो मिटता नहीं है। प्रारब्ध भोग लेना चाहिए। आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपके कोई गुरु हों तो आप उनके घर जाइए, उनका पूजन कीजिए। यदि आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। आप अपने घर में
अपने पिता की, अपने माता की, यदि सशरीर हो तो उनका पूजन कीजिए। उनसे पूछिए आपको क्या चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। एक दिन उनका पूजन कर देंगे, उसके बाद 100 दिन वे खाए बगैर रहेंगे तो उस पूजन का कोई महत्व नहीं है। तो सर्वप्रथम उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखना होगा, आप तभी शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। शिष्य वही है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले। यदि आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, यदि आप मूर्तियों की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन कीजिए, भगवान महादेव का पूजन कीजिए, भगवान गणपति का पूजन कीजिए, माँ भवानी का पूजन कीजिए, सूर्य भगवान का पूजन कीजिए। यदि आप निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं अथवा मूर्ति को नहीं मानते हैं तो उस निराकार ओंकार का पूजन कीजिए, उस ओम स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कीजिए, जो नाद ब्रह्म है उसको जागृत कीजिए। आप किसी भी रास्ते जाइएगा, आपको परम लक्ष्य आपका परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति ही है। और आज के जो हमारे गुरु हैं, गुरु दीक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लोगों को मार्ग तो नहीं बतलाया, मार्गों से भटका दिया। वैसे गुरुओं से आप बचें, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा कदापि नहीं। आप गुरु जी के पास आते रहिए, जाते रहिए, उनको भेंट और चढ़ावा चढ़ाते रहिए, उनकी मांगे कभी खत्म नहीं होंगी और आप घर से बर्बाद होते रहिए। कहीं ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि अपने घर पर बच्चों को बगैर खिलाए बगैर गुरु जी को बढ़िया बढ़िया आप चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपके गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे गुरुओं से आज समाज में हमें बच करके रहना होगा जो कि धन के लोभ में गुरु दीक्षाएं दे रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, जो आपको उचित लगे आप कीजिए। और गुरु पूर्णिमा की आपको अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी।